हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज सुबह से ही एक खबर बहुत ज़्यादा फैल रही है सभी जगह और इसके लेटर सर्कुलेट होने स्टार्ट हुए हैं कि क्या दूसरी वंदे स्लीपर ट्रेन जो है वो मुंबई बेंगलोर के बीच में स्टार्ट होने वाली है। और आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे डीएम में इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और आज आपके कुछ डाउट्स इससे रिलेटेड क्लियर कर देते हैं। दोस्तों स्टार्ट मैं एकदम बेसिक से करूँगा और हर चीज़ बता करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। हम जानते हैं कि वंदे स्लीपर का मैन्युफैक्चरर कौन है, BEML। और BEML जो है बना करके ICF को दे रहा है और ICF फिर रेलवेज़ को दे रहा है। इस तरीके से चल रहा है। अभी वंदे स्लीपर कहाँ पे चल रही है, एक ही रूट पे चल रही है, हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में। वहाँ पे टोटल कितने रेक यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे 2 रेक यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब वंदे स्लीपर अगर सेकेंड वाली चलेगी मुंबई बेंगलोर के बीच में तो वो तो थर्ड रेक होना चाहिए। लॉजिकली करेक्ट बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस वक्त वंदे स्लीपर स्टार्ट होने वाली थी, हुई नहीं थी, होने वाली थी, उसी टाइम थर्ड रेक का प्रोटोटाइप सामने आ चुका था एंड फोर्थ भी आ चुका था। और जहाँ तक मुझे पता है कि वो जो दोनों रेक हैं वो नॉर्दर्न रेलवे को अलॉट कर दिए गए थे। तो ये अपने आप में एक डाइसी है कि वो कहाँ चलेगी कहाँ नहीं चलेगी, पहली चीज़। उसके बाद दोस्तों जो हमने लेटर के अंदर देखा कि उस लेटर में लिखा हुआ है कि मुंबई बेंगलोर के बीच उसको स्वीकृति मिल गई है, तो वो स्वीकृति मिल गई है कि मतलब चलाएंगे, इस बात का आश्वासन वो लेटर जो है दे रहा है। लेकिन सेकंड ही चलेगी इस बात का आश्वासन वो नहीं दे रहा। लेकिन दोस्तों आप और मैं ठहरे रेल प्रेमी, हमें तो वो किसी भी नंबर पे चलवा दो पसंद आएगी ही आएगी, चाहे दूसरे पे चलाओ चाहे तीसरे पे चलाओ। लेकिन ये सब चीज़ें होने से पहले ना हमको समझना चाहिए कि रेलवे किस तरह से मूव करता है। मैं आपको बार बार ये चीज़ समझाता हूँ, मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आप चीज़ें समझें, ठीक है, आप खुद से चीज़ें एनालाइज कर पाएँ, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। तो जब कभी भी किसी ट्रेन को स्वीकृति मिल जाती है कि मतलब ऐसे MPML लेवल पर स्वीकृति मिल जाती है, तो उसके बाद बहुत सारे काम होने होते हैं और फिर ट्रेन चलती है। अभी ऑलरेडी नॉर्दर्न रेलवे को थर्ड फोर्थ रेक अलॉट हुए थे, मैंने ऐसा एक नोटिस पढ़ा था पहले। तो चांसेस आर देयर कि नॉर्दर्न में कहीं थर्ड फोर्थ रेक आए और उसके बाद जो है आपको बेंगलोर और मुंबई के बीच में ट्रेन चलती हुई दिखे। अब हमें समझना क्या पड़ता है भाई, बेंगलोर मुंबई के बीच में ट्रेन चलने के लिए दोनों जगह ट्रेन की मेंटेनेंस होगी, ठीक है। बेंगलोर में मुंबई में भी अगर ये डेली सर्विस स्टार्ट करते हैं तो इस केस में हम ये समझते हैं क्या मुंबई मेंटेनेंस कर सकता है। हाँ, CST जो CSMT स्टेशन है वहाँ पे ऑलरेडी मेंटेनेंस होती है, मतलब उसी के पास में एक स्टेशन है वहाँ पे मेंटेनेंस होती है, तो वो भी कर सकता है। बेंगलोर भी ऑलरेडी वंदे भारत ऑपरेट कर रहा है, तो वो भी वंदे स्लीपर फैसिलिटी अपनी अपग्रेड करके वो भी मेंटेनेंस कर सकता है। तो ये काम तो हो सकता है। अब इसका टाइम टेबल बनेगा, कौन से रूट से जाएगी, वाया पुणे कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ओवरनाइट करेंगे, डे वाली जर्नी करेंगे। नॉर्मल ट्रेन में 18 घंटे लगते हैं, हम कितने घंटे में सफ़र पूरा करवाएंगे, ठीक है। फिर उसके अप्रूवल्स होंगे ऊपर के लेवल पे, अप्रूवल हो जाएगा, पोस्ट दैट एक रूट ट्रायल भी करवाया जाएगा। जो हावड़ा गुवाहाटी वंदे भारत थी उसका भी एक रूट ट्रायल हुआ था, इसका भी एक रूट ट्रायल करवाएंगे और उसके बाद कहीं जाके हमको ट्रेन चलते हुए दिखेगी। इस पूरी चीज़ को अगर नॉर्मल प्रायोरिटी पर रखा जाए, ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो लगभग मान के चलो 2 से 3 महीने लगेंगे, ठीक है। हाई प्रायोरिटी पर रखा जाए तो भी 15 दिन का टाइम तो चाहिए, चलने में लगेगा। तो विद दिस मैं जो बात बोलने वाला हूँ मैं उसके लिए गलत होने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि थर्ड जो वंदे स्लीपर होगी वो मुंबई बेंगलोर के बीच में चलेगी। उससे पहले ये लोग दिल्ली से कोलकाता के बीच में एक वंदे स्लीपर डालने की कोशिश करेंगे वाया गया या वाया पटना, वो उनकी अपनी पसंद है। लेकिन ये लोग कोशिश यही करेंगे क्योंकि देखो, रेलवेज एटलीस्ट फॉर द मैटर ऑफ वंदे भारत, ठीक है, एंड अमृत भारत पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप सब जानते हैं, सब समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो अगर कोलकाता में NDA गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक तोहफा गिफ्ट जो है उनको देने की कोशिश करेंगे। और चांसेस आर देयर ऑल्सो कि बिफोर इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में अभी टाइम है और अगर रेक रेडी है तो हम बहुत जल्द चला सकते हैं दिल्ली कोलकाता रोड के ऊपर, तो हमको वंदे स्लीपर देखने को मिल सकती है। ऐसी में बस एक मैं कैसे इस प्रोजेक्शन को मतलब कितना परसेंट सही बोलूँ वो आप लोग बताइएगा, बट मुझे लगता है कि पहला नंबर कलकत्ता लगेगा और उसके बाद अगला नंबर मुंबई बेंगलोर से लगेगा। मैं ये बायस्ड होकर नहीं बोल रहा हूँ, विद फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को भी मेरी बात बायस्ड लगती है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आपके पास कोई और अप्रोच है इस चीज़ को लेकर के तो वो भी प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं।